दोस्तों सतगुरु रविदास महाराज ने संत समागम के बाद जब सारी संगत को विदा कर दिया तो गुरु रविदास जी के चरणों में राजा बैंड सिंह आकर बैठ गया। तो गुरु रविदास जी ने राजा बैंड सिंह के राजा आज इतने बेचैन क्यों हूँ, आज इतने तकलीफ में क्यों हो, बताओ मुझे। तो राजा बैंड सिंह सतगुरु रविदास महाराज को कहते हैं कि रविदास जी, मेरे राज्य में पानी की कुरूपी है, पानी का काल है, जीव प्यासे तड़प रहे हैं, फसलें हो नहीं रही है, कुछ पानी का समाधान करो, कृपा करो। तो गुरु रविदास जी अंतर 2 मिनट अंतर ध्यान होकर राजा बैंड सिंह को कहते हैं कि राजा अभी ज्यादा वक्त हो गया है, सवेरे आना, तुम्हारी इस समस्या का भी समाधान हो जाएगा। सतगुरु रविदास महाराज जी अमृत वेले उठकर अपने अंतर ध्यान में बैठ गए। राजा बैंड सिंह भी सतगुरु रविदास महाराज के सामने आकर बैठ गया। धीरे धीरे संगतें जुड़ने लगी। सूर्य का प्रकाश पेड़ों को चीरता हुआ सतगुरु रविदास महाराज जी के जब नूरानी चेहरे पर पड़ा तो सतगुरु रविदास महाराज के चेहरे का नूर, चेहरे की चमक 10 सूरजों के बराबर हो गई थी। तो गुरु रविदास जी का ऐसा तेज जब संगत ने देखा तो संगत की भी आंखें चुंधिया गई, उनकी भी आंखें चकाचौंध रह गई। तो गुरु रविदास जी ने जब अंतर ध्यान से अपना ध्यान खोला और संगत पर नजर डाली तो रविदास जी ने एक इशारा किया, संगत को अपने पीछे बुलाया। तो गुरु रविदास जी आगे आगे, संगत पीछे पीछे चलने लगी और जाते जाते एक ऐसे वातावरण में जाके रुक गए जो चारों तरफ से पहाड़ों से ढका हुआ था और इतना सन्नाटा वहां था, केवल पहाड़ों की और पंछियों की आवाजें ही सुनाई दे रही। तो गुरु रविदास जी ने एक पत्थर के पास रुककर राजा बैंड सिंह को आदेश दिया कि इस पत्थर को हटाओ। तो राजा बैंड सिंह ने अपने शरीर का पूरा जोर लगा दिया लेकिन उस पत्थर को नहीं हटा पाया। कुछ संगतों ने भी कोशिश करी लेकिन नहीं हटा पाए। तो राजा बैंड सिंह ने सतगुरु रविदास महाराज के चरणों में बैठकर अरदास विनती की कि सतगुरु, हम अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, हमें इतना ज्ञान नहीं है, आप ही इस पत्थर को हटा के हमें गंगा के दर्शन कराएंगे। तो दोस्तों 13 अप्रैल सन 1519 ईस्वी का वो दिन जब सतगुरु रविदास महाराज ने अपने सज्जे पैर के अंगूठे से एक पत्थर को हटाया और वहां गंगा की धार इस कदर फूट पड़ी कि सारी संगत उस गंगा की धार में भीग गई और संगतें जोर जोर से नाचने लगी। जब सतगुरु रविदास महाराज की जब ऐसी महिमा देखी, ऐसा चमत्कार देखा तो संगत जयकारे लगाने लगी, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव से पूरा पहाड़ी एरिया झूम उठा और सतगुरु रविदास महाराज के गुण गाने लगा। तो राजा बैंड सिंह जब सतगुरु रविदास महाराज के चरणों में बैठकर अरदास बेनती करता है और धन्यवाद देता है तो सतगुरु रविदास महाराज राजा बैंड सिंह को कहते हैं कि राजा जाओ, ये जहां तक भी तुम जाओगे ये गंगा तुम्हारे पीछे पीछे आएगी, लेकिन शर्त एक है कि पीछे मुड़ के नहीं देखना। यदि तुमने पीछे मुड़ के देखा तो गंगा वहीं पे ही समा जाएगी। तो राजा बैंड सिंह चलता गया, गंगा माता उसके पीछे पीछे चलती गई। लेकिन राजा बैंड सिंह एक बार को सतगुरु रविदास महाराज के विश्वास हटा लिया और सोचने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं गंगा वहीं रुकी है, मेरे पीछे आ भी रही है या नहीं आ रही है। दोस्तों राजा बैंड सिंह ने जब पीछे मुड़ के गंगा के दर्शन किए तो गंगा माता वहीं पे समाप्त हो गई, वहीं पर ही समा गई। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, रविदास महाराज श्रद्धा रखते हैं, भक्ति रखते हैं उनके प्रति, तो उनके प्रति विश्वास रखिए। आपका अच्छा हो या बुरा हो, सही हो या गलत हो, बस एक ही चीज कहिए कि सदगुरु तेरी मेहर।